हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकला। आज सुबह से जब मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया और बोला रूम के वो नीचे वाली भाभी रूम खाली कर रही कि नहीं, मैंने बोला भी क्या हो गया कि कुछ नहीं, मकान मालिक की जो वाइफ है उसके बाद फरवरी मार्च आया तो मार्च का भी 1 मार्च को ले लिया। 30 मार्च हो रही नहीं थी, 1 मार्च को ही ले लिया, मतलब एडवांस का मतलब है ना। फिर उसके बाद अप्रैल आया तो 1 अप्रैल को ही ले लिया। फिर अप्रैल के बाद जून आया तो 1 जून को, फिर जुलाई आया तो 1 जुलाई को पेमेंट हो गया ना। मई आया तो मई को भी एक को लिया। अब जुलाई आया तो जुलाई को भी, अभी जैसे जुलाई चल रहा है, जुलाई का 1 जुलाई को ले चुके है ना। अब जुलाई के बाद क्या चल रहा है, अब अगस्त। अब अगस्त का ही तो देना है ना हमें। अब तो अगस्त में तो उन्होंने मकान खाली करने के लिए बोल ही दिया, तो हमने बोला उनसे वही ठीक है, जुलाई का तुमने 1 जुलाई को दे दिया। अब 1 अगस्त ये 1 अगस्त तो अगस्त का ही तो बाकी है ना। तो आपने हमने 6,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे रख रखे, तो वो 1 महीने का एडवांस दिया है तो वो अगस्त का हो जाएगा। बाकी फिर हमने तो, हमें तो कोई देना ही नहीं। अब वो यूँ कह रहे कि कैसे हो जाएगा, आपको 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। भाई एक्स्ट्रा किस चीज़ के देने पड़ेंगे, कि वो तो जुलाई का पैसा था, तो जुलाई का तो हमने 1 जुलाई को दे दिया। आप तो 1 तारीख को ही लेते हो हमसे पैसे तो। हाँ, तो ये जो अगस्त का है तो उसको 1 अगस्त को ही तो एक, ये 1 अगस्त का है तो ये इसी महीने का बाकी ना, तो उसी महीने का बाकी तो हमारे जो एक एक 6,000 रुपये लिए थे आपने फर्स्ट में, तो वो इसमें इंक्लूड कर दो ना। आप जो सिक्योरिटी के तौर पर लिए थे तो पूरे हो तो रहे हैं। बाकी रहे आपका मेंटेनेंस जो भी आ रहा है वो हम देंगे ही सही, तो बाकी 6,000 रुपये तो इसमें इंक्लूड करोगे ना आप। तो बोले कि नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, आपको जुलाई का देना है। अभी वो तो अगस्त का था, जुलाई का कहाँ दिया। फिर जुलाई को तो 1 जुलाई को दे दिया ना। हाँ, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा इस चीज़ को लेके। फ्रेंड्स वो ना इतनी बदतमीजी सबको है ना लेके आ गई। तेरा भी उसके जैसे
पहले तो दोनों वो वाईफाई मतलब वो औरत आई उसकी बहन को लेके आई कि तो उसकी बहन भी बहुत बदतमीजी से बात करने लगी, चिल्ला चिल्ला के, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी। उसके बाद है ना जो उसके पापा को बुला लाएंगे, चलो पापा को बुला के लेके आ वो करेंगे, तो उसके पापा आए ना तो पता है फ्रेंड्स क्या बोले कि हाँ क्या हुआ कि पापा 6,000 रुपये नहीं दे रही है इस महीने जुलाई का किराया। तो मेरे हस्बैंड बोले जुलाई का तुमने 1 जुलाई को दे दिया, जुलाई का तो 1 तारीख को ही दे दिया हमने, जुलाई की 1 तारीख को। तो बोली कि कि कोई कहाँ दिया, जुलाई का बाकी है। तो भाई मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई अंकल जी आप देख लो ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा किसी को भी वो चीज़, है ना। और हमारे पास तो सबूत है, तब भी वो नई लोग नहीं मान रहे और हमसे ना एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। तो उन्होंने ना जो पे उसके पापा बोले वो के ना ऐसे कर 6,000 रुपये मेरे ये मांग रहे, तो 6,000 रुपये निकाल के ला और उनको इनके मुंह पे मार और इनको के लगे कि आप लोग सारे अभी के भी निकलो यहाँ से। अब बताओ फ्रेंड, मैं किसी गुड़िया को लेके देखो मेरी गुड़िया, अब मैं इसको लेके कहाँ जाती अभी रात में बताओ। मैंने कहा मैंने कहा अंकल जी स्टोरी होता है इनकी, कोई भी इंसान रूम खाली करता है तो 1 महीना तो देता है उसको टाइम भी रूम देखने के लिए। अभी हम कहाँ चले जाएंगे इतनी सी गुड़िया को लेकर, मैं कहाँ जाऊँगी रात में। हाँ, और बाकी तुमने जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो जब 1 तारीख को हर महीने 1 तारीख को तुम पैसे ले लेते हो तो फिर आप एक्स्ट्रा क्यों मांग, जुलाई के पैसे तो आप ले चुके 1 तारीख को ही है। अब आप अगस्त बाकी रहा अगस्त का पैसा, तो अगस्त का पैसा ही तो आपको देना है, लेना है ना। अगस्त में वो कर लेना। तो अगस्त का जो हमारा जो 1 महीने का दे रखा है हमने एक्स्ट्रा, उसका अगस्त में कर लेना। तो फिर आपको पैसे हम क्यों देंगे किराए के डबल डबल, 1 महीने के 2 बार पैसे थोड़ा ना जाते हैं, हैं। अच्छा जुलाई का 1 तारीख को ले लिया तो वो बोलने लगे, तो सारे बोलने लगे। तो मैंने कहा आप बदतमीजी से बात मत करो भाई, हम रूम खाली कर रहे हैं। पर आखिर में ना फिर वो तो लड़ने के हिसाब से आए थे, तो मैं वो उसके बेटों को वो जो भी थे ना उनके पूरे परिवार को है ना ले आए, सारे आदमी आदमी आके इकट्ठे हो गए। हम यहाँ पे ना फ्रेंड लगता ही है परदेश में आके लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा हमारी गलती कहाँ हो रही है। हाँ, आपको पूरा 3 उस समय अगर हम मान लो एडवांस नहीं देते तो इस महीने हमें देना होता, पर हमने तो पहले से एडवांस अलग से दे रखा है हर महीने 1 तारीख को, जैसे 30 तारीख को महीना पूरा होता है ना। तो एक्स्ट्रा तो वो औरत क्या बोली कि 6,000 तो आपने ना ये आप रहने आए थे जब हमने लाइट भी लगवा के दिया आपको और ये नल भी सही करके दिया। तो मैंने बोला मैंने कि भाई ये तो हर कोई जैसे रूम लेगा आपका तो हम भी जाएंगे, अब मान लो हमारे जाने के बाद कोई रूम लेगा तो आपको सही करके देना ही पड़ेगा। तो रहने आए थे तो भाई सही आप लाइट लगा के भी दोगे, नल भी चालू करवा के दोगे, हाँ। तो फिर उसके बाद जो है ना उसको समझ में नहीं आया, चुप हो गए। फिर मैंने से बोला तो उसके बाद ये कहने लगी कि नहीं अब वो आपको इस महीने का तो उस महीने के तो जुलाई के दिन इस अगस्त का बाकी है, इसका बाकी उसका बाकी भी कैसे बाकी मुझे बताओ। आपका पास हमारे पास ऑनलाइन फ़ोन पे किया है तो है नहीं भाई कैश दिया हो तो हम भूल गए हो, या आपको गलती हो रही है। हमने सारा पेमेंट है ना कैश किया है, मतलब ऑनलाइन दिया है फ़ोन पे। मेरे हस्बैंड ने सब बुद्धि बताया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही फ्रेंड्स। अब वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके। अब उनके बहुत परेशानी में फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं आज यूट्यूब मैंने सोचा था भाई यूट्यूब पे आके मैं थोड़ा मतलब कुछ कर लूँगी, थोड़ा परिवार की हेल्प हो जाएगी। लेकिन अब देखो बताओ मैं मकान ढूंढने जाऊँ बेबी को लेके कि यहाँ यूट्यूब पे काम करूँ। और हस्बैंड भी मेरे गए अभी बेचारे ना प्राइवेट जॉब करते हैं, वहाँ तो आप जानते हैं पेमेंट आएगी तभी तो हम मकान मालिक को देंगे ना। अब क्या है किसी की मजबूरी को लोग समझते नहीं हैं, अचानक आके कह दिया कि रूम अभी के भी खाली करो। अभी के भी हमारी गलती क्या थी, बस 2 दिन लेट हो गए पैसे, जिसमें तो इस तरीके से वो कहता है कि यार हाँ हम तो कर देते खाली, लेकिन ऐसे अचानक तो कोई खाली करता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पैसे तो हमने पहले से दे रखे हैं ना, बस इस महीने का तो उसमें खाली करने की बोला। तुमने कहा जो एडवांस दे रखा हो इस महीने इंक्लूड कर लेना, हमको बाकी थोड़ी ना जा रहे, बाकी अगर मेंटेनेंस है वो हम दे के जाएंगे ही सही आपको पैसे। तो उनके समझ में नहीं आया इस चीज़ को लेके। हमारी कोई गलती भी तो नहीं है यार। हम हमें मैंने जिससे बात की इस मैटर को लेकर बहुत परेशान थी, तो सबने कहा कि अभी कोई गलती नहीं जब आपने एडवांस दे रखा है। हाँ, जिस समय भाई 3 जनवरी में हम 15 दिन ही रहे तो उसका 3,000 अलग दे दिया था, प्लस 1 महीने का एडवांस, तो 9,000 रुपये दिए थे जनवरी में हमने उनको। और उसका हमारे पास सबूत भी, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूँ।
आप लोग कोई आस पास, हम यहाँ पे रहते हैं ऐसे हॉस्पिटल है ना अहमदाबाद में, तो आस पास कोई रूम वगैरह हो तो बताना हमें। बस हमें तो इतना चाहती हूँ भाई हम, क्योंकि हम देखो यहाँ सब कोई 2-2 महीने के, मैंने बोला था उस दिन मैं वीडियो बनाया था, 2 महीने के एक्स्ट्रा मांगते, पर हमारे पास 2 महीने के पैसे नहीं है। अभी 6,000 रुपये, अब देखो ना ये एक्स्ट्रा फालतू के पैसे मांग रहे हैं हमसे 6,000 रुपये। अब हम इनको 6,000 दे देंगे तो फिर दूसरे का रूम लेंगे तो उनको क्या देंगे, हमारे पास पैसे कहाँ थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, थोड़ी हेल्प कर दे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कोई पैसों की हेल्प वगैरह नहीं मांग रही। मैं इतनी स्ट्रगल ज़िंदगी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत खुदाई से ज़िंदगी जी है मैंने लाइफ में। मैं आज से कहता आज से स्ट्रगल नहीं कर रही, मैं जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले से भी स्ट्रगल कर रही थी। पर अब मैंने सोचा था मेरी शादी करने के बाद थोड़ा सुकून आएगा, लेकिन अभी भी वही स्ट्रगल है। मैं स्ट्रगल आगे भी कर जारी रखूँगी। पर मुझे अब देखो आप, मैं वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब पे कि मैं मकान किराए का देखने जाऊंगी दूसरी जगह। मेरे हस्बैंड के भी क्या है, अभी बेचारे ड्यूटी पर करके आते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके, तो पढ़ाई में टाइम देते हैं भाई कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, कर जाए गवर्नमेंट तो थोड़ा कुछ हो जाएगा। तो अब उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उनका भी माइंड ख़राब हो गया। सुबह से जब से उन्होंने सुना तो उनका भी मन नहीं लग रहा, बहुत बहस हो जाती है ना, तब मन नहीं लगता है ऐसा। मैंने खाना बनाया था, खाना भी किसी ने नहीं खाया, मैं तब से बहुत परेशान, तब से मतलब समझ में नहीं आया। सबसे पूछ रही समय से कह रही कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, उस मकान मालिक को समझ में आ ही नहीं रहा। अब बताओ मैं क्या करूँ। अब फ्रेंड्स देखती हूँ आगे अगर मैं वीडियो बना पाऊँगी, मुझे तो नहीं लग पा रहा, क्योंकि मैं समझ में कहते हैं इंसान का दिमाग टेंशन में हो तो क्या दिमाग लगेगा उसके वीडियो बनाने में। मैं तो आज बस इतना चाहती हूँ कि कसम से मेरी बेटी कसम कही, बहुत परेशान है। इसी से हेल्प कर देना ताकि मैं यूट्यूब पर मेहनत की इतने दिनों से, अब मैं यूट्यूब पर थोड़ा कुछ कर लूँ ताकि मेरे परिवार की हेल्प हो जाए। तो मेरी वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बस अभी मेरे हस्बैंड को पता नहीं है, मैंने पहले बताया था, अभी पता नहीं है उनको। मैं तभी बताऊँगी जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो। फ्रेंड्स आप जल्दी जल्दी कर ताकि मेरे को उनका भी सपोर्ट मिल जाए यूट्यूब के। मैं आज बहुत परेशानी में हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही, कुछ भी कहूँ भी तो किससे कहूँ, कि कोई है भी तो नहीं है जिससे कहूँ। मेरे को बस कहीं ना कहीं अगर कोई इधर आस पास का ऐसे पे के आस पास का तो रूम का देखो करवा देना। और मेरे को किसी की जान पहचान हो ऐसे मतलब पुलिस वगैरह में या गुजरात में, तो उनको समझाना कि मतलब कोई हेल्प कर रहा है थोड़ा सा, तो हमारे पास सबूत है कि भाई हमने पैसा पेमेंट एक्स्ट्रा दिया है हर महीने 1 तारीख, 30 तारीख की जगह 1 तारीख को ले, जुलाई का 1 तारीख को ले लिया, तो 30 तारीख मतलब जुलाई का डबल पैसा मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं मुझसे, बस तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। वो भाई हमारी बात समझ में नहीं आएगी, दूसरों की बात तो आएगी उनकी समझ में। इतना सा कर देना फ्रेंड्स लोग। मैं सही वास्तव में बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ उन्हें कुछ करने के लिए, तो मैं मेरे परिवार को हेल्प करवाने की वजह से मैंने ना ये वीडियो वगैरह ये करना, मेरे तो कोई शौक भी नहीं था ऐसा करने का, मुझे आता भी नहीं था, मेरे को अभी भी नहीं आता किसी का बोलते। जो ही बोलती मैं पता नहीं क्या बोलती, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ हर चीज़। मुझे आप लोगों से पैसे वैसे की नहीं चाहिए, मैं अभी मेहनत बस मैं चाहती बस मैं मेहनत के जरिए कमाऊँ इस यूट्यूब। तो फ्रेंड
थोड़ा बस ये कि मेरे को थोड़ा ये करना नहीं आता वो यूट्यूब पे सेटिंग वगैरह, तो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। मैंने पर मेरा इतना तो साथ है तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मैं 2 पैसे कमा लूँगी मेरी बेटी के लिए। मेरे समझ में नहीं किसी का कोई बहुत परेशान हो गया मैं, सिम्मत जवाब दे रही है अब तो। फ्रेंड्स आज तो मैं आपको जो भी था मैंने बता दिया, आगे की जो भी होगा मैं आपको है ना बताती रहूँगी, पर मौका मिलेगा ऐसे बताऊँगी। अगर आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास मकान मालिक घर पे आया था, सारे लोग घर पे आए, उन सबकी रिकॉर्डिंग भी है। मैंने वीडियो नहीं बना पाया हस्बैंड वहीं थे, मैं वीडियो उनको पता ही नहीं, और मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी, जो उनमें वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही थी सारी की सारी। उन्होंने हमसे 1 घंटे तक बहस की, 1 घंटे तक मतलब वैसा माहौल हो गया था कि वो लोग है ना जैसे अगर पता नहीं बस वो होते ना लड़ाई झगड़े वाली ऐसे उस पर आ गए थे। उसके भाई को फ़ोन लगा दिया कि कुछ हो तो मैं आ जाऊँ, ये आ जाऊँ, उसको ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहे थे वो लोग। अब बताओ हमारी क्या गलती है, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स आगे भी कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दूँगी, कोशिश करूँगी। देखो मैं कह तो नहीं सकती पक्का, पर कोशिश करूँगी। और मेरे को देखो क्या झूठ बोलना आता नहीं, मैंने इस चीज़ का मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, जिसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं अपनी बेटी की कसम झूठी नहीं कहूँगी, मैं अपनी बेटी की कसम झूठी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर बिल्कुल सच में मैं आज मेरे पूरा लाइफ भी है ना बहुत परेशानी में गुजरा है। आप ये सोच रहे हो फ्रेंड्स कि तनख्वाह आती होगी इससे हस्बैंड की, तो आखिर क्या तो पता है पहले झूठ नहीं बोल रही। इन्होंने क्या है हम लोगों को बताया भी नहीं था ससुराल वाले कि इन्होंने क्या शादी के पहले ये ना फैमिली वालों में मतलब इनसे लोन सैलरी बेस पे लोन हुआ दिया था। तो उन्होंने घर वालों ने लिया होगा, तो इन्होंने सैलरी बेस पे लोन उठा के घर वालों को दे दिए पैसे। अब उसमें से क्या जो सैलरी आती है 25-30 हज़ार जो भी आते हैं इनके महीने के, तो उसमें तो किस्त चल जाती है ना, प्लस मेंटेनेंस लाइट का बिल पानी का और ये किराया करके 10 हज़ार यह चले जाते हैं, है ना। उसके बाद है ना जो मेरी प्रेगनेंसी थी, ये बेबी मेरी ऑपरेशन से हुई थी, तो हमने ना किसी से पैसे उधार ले ला के, जब उस टाइम पैसे नहीं थे हमारे पास, किसी ने हेल्प भी नहीं की थी हमारी, कोई नहीं आया था मेरे हस्बैंड से, बस मेरी मम्मी थी बेचारी, तो उन्होंने मेरे को संभाला था। तो उस समय भी है ना ऑपरेशन से, तो उस समय भी उधार लेना पड़ा, ऐसे करके हमारे पर बहुत कर्जा हो गया। तब मैं मेरे हस्बैंड है उन्हीं को चुकाने में ना हमारे के महीने का मतलब महीना भी नहीं निकल पाता, उसके पहले हमारी सैलरी खर्च हो जाती है। महीने के लास्ट के 10 दिन तो मैं ना मतलब मैं ही जानती हूँ मैं कैसे निकाल दूँ 10 दिनों को, कभी कुछ नहीं कभी कुछ नहीं, पर मैं कैसे किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि किससे को मेरे पापा तो है नहीं, भाई भाई बड़ा वाला वो मेंटल है ना, उसको तो जिम्मेदारी कभी संभाली भी नहीं, घर में है भी नहीं, एक माँ है तो वो थोड़े क्या पैरों में उनके सुन पड़ जाते हैं। पैर यहाँ भी आई थी मेरी डिलीवरी टाइम पे, तो बेचारी 2-3 बार गिर गई थी, तो वो ऐसे टेंशन में। मेरे छोटे छोटे भाई जिनकी भी शादियाँ भी नहीं हुई, मम्मी को भी अगर मान लो जैसी चीज़ें बताऊँगी मैं तो वो और परेशानी होगी, वो पहले समय से पहले चली जाएगी, तुम्हारे घर में कुछ संभालने वाला भी नहीं, तो मम्मी से भी कुछ नहीं कह सकती है। हमेशा से बोलती हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, मेरी बहन आज मैं कितनी दुखी हूँ हर चीज़ क्यों लेके। शादी नहीं हुई थी उसके पहले ही पता छोड़, मेरे पापा आज से 15 साल पहले ही चले गए थे। मैंने ना पार्लर का सिलाई वगैरह कर करके भाई को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया मैंने, उनको अपने काम धंधे पर लगाया, लेकिन और क्या करे बेचारे दिल्ली में पढ़ाया छोड़ छोड़ तो 10,000 में नौकरी करते, आप जानते बाहर रहे 10,000 में क्या खर्चा चलता है, जो उनका नहीं चलता। तो बस मैं थोड़ा ये चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कुछ कर लूँ मेरी मेहनत से, ताकि मेरी मम्मी का मेरी बेटी का थोड़ी फिर फैमिली का कुछ कर सकूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट करो बस, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे प्लीज़।